अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान रशीद है। मेरा ताल्लुक़ तुर्बत बलूचिस्तान से है। इस वक्त मैं चाइना के शहर वुहान में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर एक वायरस फैल गया है, कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने अपने पेज के तवस्सुत से मुझे अपनी बात रखने का, और मेरे जो बाकी साथी यहाँ पर फंसे हुए हैं पाकिस्तानी, तकरीबन 2000 से ज़्यादा, उनकी बात इस पेज के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया। उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन बलूचिस्तान से 25 से 30 तलबा व तालिबात मौजूद हैं इस वक्त, जो यहाँ पर चाइना के शहर वुहान में फंसे हुए हैं, जिनको कोई वाली वारिस नहीं है, जिनको यतीमों की तरह बस छोड़ दिया गया है कि अगर आप ज़िंदा रहें, मर जाएं, इन्फेक्टेड हों, आप वहीं पर रहें, हमारे मुल्क में ना आएँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक इस वक्त तक हम में से कोई भी जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर मौजूद, जो 4 से 5 बंदे इन्फेक्टेड हो चुके हैं पहले से, उनके लिए तो खैर हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले हमें एवेकुएट किया जाता, यहाँ से निकाल लिया जाता, तो मुमकिन है उनको भी ये वायरस ना लगता और वो भी सेफली अपने घरों को पहुँच जाते। 5 लोगों का मतलब है 5 फैमिलीज़ जो हैं वो इस वायरस का शिकार हुई हैं। पाकिस्तान में मौजूद वो 5 जिन 5 स्टूडेंट्स को ये वायरस लग चुका है, उनके वहाँ पर मौजूद फैमिलीज़ भी उतने ही परेशान हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को खुदा न खास्ता इनमें से किसी की मौत भी हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये लोग इनकी बॉडीज़ भी नहीं देंगे इनकी फैमिलीज़ को, क्योंकि वो इन्फेक्टेड बॉडीज़ हैं। तो ये बहुत ही इंतहाई संजीदा मसला है, जिसको हमारे हुक्मरानों ने एकदम से नेगलेक्ट कर दिया है, जिसकी तरफ किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, जिसको एक इशू ही नहीं समझा जा रहा। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और बाकी जो मुतल्लिक़ा अराकीन हैं, वो पता नहीं किस बेसिस पर ये कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी तलबा व तलबात हैं, हम उनका बहुत ही नज़दीक से वो उनसे राब्ते में हैं, उनके हालात का पूछ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी उनके अकाउंट्स में माज़रत कॉल आ गई थी एक, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ गलत बयानी और बस अपने हाथ उठा लेना, ये हमारा तो खैर हमेशा से रहा है कि कौम पर या आवाम पर कोई भी मुसीबत आए तो हमारे हुक्मरान सबसे पहले अपने हाथ उठा लेते हैं कि जी हमसे नहीं होगा। लेकिन ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। यहाँ पर हम जो फंसे हुए हैं, हर रोज़ 4 से 5 हज़ार लोग इसमें इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इसका मकसद ये है कि ये कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। हमारी ज़हनी हम लोग ज़हनी तौर पर, तो ये है कि कभी कहा जाता है जी हमने इनके अकाउंट्स में $840 डिपॉज़िट करा दिए। कभी कहा जाता है जी गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने इनके अकाउंट्स में 6000 युआन डाल दिए हैं। तो ये सारी बातें, इस तरह के गलत बयानी करना या कि प्रोपेगेंडा करना, ये हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ एक किस्म का, हम ये समझते हैं कि एक मजाक किया जा रहा है। आप अगर हमारी मदद नहीं कर सकते, कम से कम हमें इस मुसीबत में आपने बेयार और मददगार छोड़ तो दिया है, लेकिन हम पर गलत बयानी या हम पर सियासत ना की जाए, बस हम ये कहना चाहते हैं आपसे। और दूसरा ये कि हम 20 दिनों से यहाँ पर अपने कमरों में महसूर होकर रह गए हैं, बंद हैं एक कमरे में। हम में से अल्हम्दुलिल्लाह किसी को किसी किस्म की कोई सिम्टम्स शो नहीं हुए कि हम लोग इन्फेक्टेड हों।
हम हेल्दी हैं, हम अपना टाइम पे खाना खा रहे हैं, दिन में 3 टाइम हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि हम टोटली हेल्दी हैं। हमें यहाँ से एवैक्यूएट करके घर ले जाने में किसी किस्म का कोई भी नुकसान या किसी किस्म का कोई भी रिस्क फैक्टर इसमें बिल्कुल नहीं है कि हमें यहाँ से हमारे घर ले जाया जाए और हम किसी को इन्फेक्ट करें। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि यहाँ पर एक हिसाब से हम आइसोलेशन में तो हैं, लेकिन अगर आप हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, हम इतने भी सेल्फिश नहीं हैं कि हम कहें कि जी हमें बस यहाँ से निकालो, भले ये वायरस अगर किसी में है भी तो वो पाकिस्तान में जाके लोगों को इन्फेक्ट करता है, हमें कोई परवाह नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो अप करना होता है। जैसे कि आप हमें यहाँ से अगर लेके जाते हैं तो आप वहाँ पर एक क्वारंटाइन यूनिट बनाएं, हमें 14 दिन के लिए उसमें रखें। हमें आइसोलेशन पीरियड में उसमें अगर हम कोई सिम्टम शो नहीं करते, हमें किसी भी स्टूडेंट में किसी किस्म का कोई सिम्टम नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है हम बीमार नहीं हैं, जो कि हम अभी भी नहीं हैं। लेकिन एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो अप करना ज़रूरी है ताकि बाकी लोगों को भी मुतमईन किया जा सके कि हाँ भाई ये स्टूडेंट्स जो हम यहाँ से लेके आए हैं उनमें किसी किस्म का कोई वायरस, वो इन्फेक्टेड नहीं है किसी वायरस से, वो सेफ़ टू गो होम हैं, वो अपने घरों में जा सकते हैं, अपनी फैमिलीज से मिल सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें मैसेज करती हैं, हम जितने भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमें कहते हैं कि जी आपका जो आने वाला सेमेस्टर है वो पोस्टपोन हो चुका है। अभी 1 से 1.5 महीने तक हमारी विंटर वेकेशंस हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं। 1 से 1.5 महीना सर्दियों की छुट्टियां हो गई और उसके बाद सेमेस्टर शुरू होगा, और अभी से वो ये कह रहे हैं कि हमने आपका सेमेस्टर पोस्टपोन कर दिया है। इसका मतलब ये है, अगर आप इसके पस मंज़र में जाएंगे तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस वक्त इस वायरस को कंट्रोल नहीं किया गया और किसी किस्म के कोई कंट्रोल की कोई वो चीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे वो 1.5 महीने बाद की बात अभी में कर रहे हैं कि आपका जी सेमेस्टर जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। जो लोग अगर जाना चाहते हैं बाकी सिटीज़ से पाकिस्तान तो वो जा सकते हैं, वो चले जाएं, बल्कि क्योंकि अगले 6 महीने 5 महीने 4 महीने जितने टाइम भी बंद रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करें? हम सिर्फ इस कमरे में बंद होके 6 महीने तक ये अजियत सहते रहें कि जी, और अपने इंतज़ार करते रहें कि हम कब इन्फेक्टेड हों, ये कब हमें ट्रीट करें। दुनिया की कौन सी हुकूमत अपने अवाम के साथ इस तरह का यतीमों जैसा सलूक करती है जो हमारे साथ किया जा रहा है? हमारे सामने इंडियंस को निकाल लिया जाता है, हमारे सामने बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को निकाल लिया जाता है, हमारे सामने मोरक्को, ईरान, इराक, सीरिया के स्टूडेंट्स को उनकी हुकूमत ले जाती है। इवन के कतर, ये सऊदी वगैरह भी अपने स्टूडेंट्स को निकाल के ले जाते हैं। तो हमें क्यों नहीं? क्या उन ममालिक में वहाँ पर बैठे जो हुकूमती अरकान हैं वो इस चीज़ से कतई लाताल्लुक़ हैं, या उनको इस बात का इल्म नहीं है कि हम यहाँ से इन स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे तो हमें उनको क्वारंटीन करना होगा 14 दिन के लिए, या जो भी हिफाजती प्रोसीजर है वो फॉलो अप करना होगा? तो हमें किस बात के लिए यहाँ पर रखा जा रहा है कि जी आप यहीं पर रहें, अगर आप वहाँ आएंगे तो आप हमें इन्फेक्टेड करेंगे? हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाए। अगर आप चाइना से लाइव बात कर रहे हैं तो अपना रूममेट शो करो। जी मेरे साथ अभी फ़िल वक्त एक दोस्त मौजूद हैं जो जिनका नाम आसिम बलोच है, जो जिनका ताल्लुक़ मशक़ बलूचिस्तान से है। वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। आसिम बलोच से अगर आप कोई बात करना चाहें, या आसिम बलोच आप आ जाएं मेरे साथ और लाइव ज्वाइन करें और इन लोगों को बताएं कि हम कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वुहान सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टू MBBS मेरा चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि रेहान भाई बता रहे हैं कि हम 20 दिन से वाकई यहाँ अपने हॉस्टलों में मैसूर में बंद हो चुके हैं। ना हमें आउटसाइड छोड़ते हैं जाने के लिए, ना कुछ। काफ़ी मुश्किलात हैं, मतलब हम टोटल ज़हनी पेशेंट बन चुके हैं यहाँ पे।
तो हम काइंडली चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। हम स्टिल सेव हैं, कोई वायरस हम में नहीं है। जैसे रेहान भाई ने बताया कि दिन में 3 दफ़ा हम लोग के बॉडी टेम्परेचर लिए जाते हैं, स्टिल हम सेव हैं। तो आला हुकाम से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमें यहाँ से लोकेट किया जाए ताकि हम महफूज हो जाएं। जैसे कि रेहान भाई बता चुके हैं कि हमारी जो छुट्टियां हैं और सेमेस्टर है पोस्टपोन हो चुका है, तो यहाँ हम नहीं रह सकते मज़ीद। तो काइंडली हमें निकाला जाए जल्द अज जल्द यहाँ से। हाँ जी, नासिर ज़ेब बंगुलज़ई साहब, आपका मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हो गया कि इस वक्त मैं चाइना में ही मौजूद हूँ। बहुत से लोग हम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या हम पर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जी हम हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे, हम अपने आवाम का नहीं सोच रहे, अपने लोगों का नहीं सोच रहे कि हम वहाँ आएंगे तो वहाँ पर हम जो है लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे, हम सेल्फिश हो रहे हैं। हम बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो रहे। या कुछ लोग इवन ये तक कहते हैं कि जी आप वहीं पर रहो, वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो मेरा सवाल ये है उन लोगों से, जी किस बात की ट्रीटमेंट हमें मिलनी चाहिए? हम बिल्कुल हेल्दी हैं यहाँ पर। अब तक जब तक हमें यहाँ से निकाला नहीं जाता, जैसे वो 5 पाकिस्तानी तलबा व तलबात जो इस वक्त इन्फेक्टेड हो चुके हैं, अगर हुकूमत वक्त बर वक्त फ़ैसला करती और हमें यहाँ से निकालती तो वो लोग भी इन्फेक्टेड नहीं होते, वो किसी के बच्चे हैं। अगर आपका भाई या आपकी बहन यहाँ पर मौजूद होते या आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद होते इस वक्त, तो क्या तब भी आपके तासुरात या आपके ख़यालात या आपकी सोच या आप जिस जिस तरीके का रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या उस तरह के होते? क्या जो बातें और भी बलूचिस्तान से वुहान पे या फिर आप दो? जी, हम बलूचिस्तान से तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 तलबा व तलबात हैं, जिनमें से लड़कियाँ भी हैं, जिनमें जिनमें जो 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 दोस्त हमारे यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं उनकी वाइफ्स हैं, मुस्लिम कादिर हैं अवारान से, उनकी वाइफ उनके साथ है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। खुदा ना करे अगर उनको कुछ हो जाता है या उनके उनके बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर पे देंगे आप? क्या ये कौम पर खड़े होके ये कहीं हमारा अलमिया ये है कि जब तक एक बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि खुदारा हमारी आवाज़ बने, हमारी मदद करें, हम उसको कहते हैं जी हमारे हाथ ऊपर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पर मौजूद कम से कम पाकिस्तानी 2000 तलबा तलबात हैं, उनमें से अगर 4-5 मर नहीं जाते तब तक ये कौम नहीं जागेगी। और ये लोग अगर खुदा ना करे मर गए तो तब आपका खड़े होने का या जाग जाने का तो फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग तो फिर ज़िंदा होकर वापस नहीं आ सकते ना। तो समझदारी इसी में है और हालात का तकाजा भी यही है कि आप बर वक्त हमारा साथ दें। और हुकूमत माजरत, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, जैसे हालात हैं यहाँ पर, हर 5 मिनट में 3 से 4 कॉल्स आती हैं हमें। एक उठाओ तो दूसरा बजता है, दूसरा उठाओ तो तीसरा। हम यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम सुबह उठते हैं यहाँ पर, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ मौजूद जितने भी यहाँ पर दोस्त हैं मेरे, वो सुबह नींद से उठते हैं, उनका फ़ोन बजना शुरू होता है, उनके फ़ोन पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स। जब तक रात होती है हम सोने लगते हैं। जाहिर सी बात है, आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसे एक एपिडेमिक जोन में मौजूद हैं जहाँ पर एक वायरस फैला हुआ है, तो वहाँ पर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके वो लोग जो इंसानियत रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं, या ऐसे हालात में किसी को दुख दर्द में देख के उन्हें तकलीफ़ होती है, वो आपसे हाल अहवाल करते हैं, आपका हाल जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस तरफ से वो सारे लोग इस तरफ इकट्ठे, एक बंदा जो सामने खड़ा है उससे हाल अहवाल कर रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा सिर्फ यही काम रह गया कि हम लोगों को ये बताते रहते हैं जी हम ठीक हैं, फ़िल वक्त हम महफूज हैं, हमारा डेली टेम्परेचर चेक होता है, हम अपने कमरों में बंद हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी सिम्टम मौजूद नहीं है। बज़ाते ख़ुद मेरे घर वाले दिन में
8 से 9 दफ़ा 10 दफ़ा फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हाँ जी टेम्परेचर चेक किया, कितना है कितना नहीं है। अगर गलती से यहाँ पर कोई इस तरह अगर खांस भी दे तो साथ बैठा हुआ आपका जो दोस्त होगा वो इतना जहनी टॉर्चर हुआ है इस चीज़ से कि उसको वहम होने लगता है कि आपको कहीं बीमार तो नहीं हो। एक तो मौसम इतना ठंडा है कि उसकी वजह से भी हमें मुश्किलात हैं कि ठंडे मौसम में इंसान को नज़ला भी हो जाता है, ज़ुकाम भी हो जाती है। इन सब चीज़ों के बावजूद हम अपनी आवाज़ जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या अपने सूबे के आला हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग बजाय हमारा साथ देने के लोग हमें ये कहते हैं जी आप लोग ड्रामा कर रहे हो, आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो हम झूठ नहीं बोल रहे, ना ही हमें किसी किस्म का कोई आज से पहले इस मुसीबत इस मुश्किल से पहले आपने मुझे कभी देखा? मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। आप में से किसी ने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आके बैठा हूँ और किसी किस्म का कोई टॉपिक या किसी किस्म के किसी भी मामले में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि हमारा कोई हमें पूछने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम अपने लोगों तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे किसी भी मॉडर्न से कि वो हमें सुने, हमारी बात समझें और हमारी मदद करें आगे हमारी बात पहुंचाने में। मैं बजाते खुद इस शहर से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मेरी दूसरी एक यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तकरीबन 8 घंटे की मुसाफत तय करके अपने दोस्तों से मिलने आया हुआ था। मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए थे, मेरी सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, मैं उनसे मिलने आया था, वेकेशंस पर आया था और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं। अगर इस वक्त मैं अपने सिटी में मौजूद होता, वहाँ से एयरपोर्ट्स खुली हुई हैं और ये वायरस सिर्फ वुहान सिटी में नहीं है, वुहान सिटी इसका एपी सेंटर है, ये यहाँ से निकला है चूँकि, तो इसीलिए इस सिटी को लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ से किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, यहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता। आप दोस्तों का क्या मुतालबा है? डॉक्टर अबू बकर साहब, हम लोगों का मुतालबा ये है कि फ़िलहाल हमें यहाँ से जल्द अज जल्द हुकूमत वक्त, हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, चूँकि हमारा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो हम हुकूमत बलूचिस्तान से भी ये अपील करते हैं कि वो फ़ेडरल गवर्नमेंट को ये इस चीज़ पर आमादा करे कि वो जल्द अज जल्द हमें यहाँ से एवेकुएट करें। हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, खुदारा इस बात का इंतज़ार ना किया जाए कि जब हम इन्फेक्टेड हों हमें इलाज किया जाए यहाँ पर, हमें जल्द अज जल्द एवेकुएट किया जाए यहाँ से और हमारे लिए वहाँ पर क्वारंटाइन यूनिट बनाए जाएं ताकि जिनमें हमें 14 दिन तक रखा जाए। एयरपोर्ट्स पर, चाइना की एयरपोर्ट से हम निकलेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी जिसमें इनके पास वो किट्स भी मौजूद हैं जिससे वो डायग्नोस कर सकते हैं कि हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। किस ने आप दोस्त फ़िलहाल तो किसी किस्म की सीरियस तौर पर कोई राब्ता ना हो सका, लेकिन आज चूँकि ज़हूर बुलेदी साहब ने हमें ये यकीन दिलाया है कि वो हमारी जो बात है वो आगे तक पहुंचाएंगे, और वश न्यूज़ के अहमद इकबाल साहब ने भी ये यकीन दहानी कराई है, जहांज़ेब जमालदीनी साहब ने भी ये असम्बली में बात की है, और बाबू गुलाब ने भी बात की है, और इन सब ने ये हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारी बात आगे पहुंचाएंगे। और जहांज़ेब जमालदीनी साहब का मैंने खुद वीडियो देखा था, वो असम्बली के फ्लोर पर ये कह रहे थे कि इन बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से एवेकुएट किया जाए क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है हमारे। तो हमारी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि हमें यहाँ से जल्द एवेकुएट किया जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए, खुदारा हमें यहाँ पर मरने के लिए ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर खुदा ना करे हमें यहाँ पर कुछ हो जाता है तो ये हमारी डेड बॉडीज़ भी हमारी फैमिलीज़ को नहीं देंगे, क्योंकि इन्फेक्टेड डेड बॉडीज़ को यहाँ से ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे ये लोग। तो हम किस लिए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बीमार हो जाए, कोई यहाँ पर मर जाए? खुदा के लिए हुकूमत इस चीज़ पे फौरी अमल करे।
कि आप तमाम दोस्त मुल्क में आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद तकरीबन हर पाकिस्तानी यही चाह रहा है कि हम फौरी अपने मुल्क वापस हमें ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन्फेक्टेड केसेस में एक दिन में 3,000 से 4,000 तक का इजाफा होता जा रहा है तो और डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें यहाँ से निकाला जाए, और सारे दोस्तों की यही दरख्वास्त है कि हमें यहाँ से फौरी तौर पर हुकूमत एवैक्यूएट करे, हमें यहाँ से निकाले। आज ही शायद बलूच हम लोग यहाँ पर पाकिस्तानी तकरीबन 2,000 तलबा हैं, जिनमें से 25 से 30 के दरमियान तक बलूचिस्तान से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कितने दोस्त हैं? जी अब आप अगर बलूच, इसी में मेरे ख्याल से ये जवाब भी कवर हो गया आपका कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान के तकरीबन ऑलमोस्ट 20+ स्टूडेंट्स हैं, मौजूद हैं इस वक्त, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ जगहों से बलूचिस्तान के, कोई क्वेटा से है, कोई पंजगूर से है, कोई ग्वादर से है, जिनमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम सब का यही डिमांड है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सब दोस्तों का, जो हमारा साथ दे रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, जो हमें हमारी बात आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर अबाबकर बलोच साहब का एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, इसमें किरदार है कि उन्होंने सबसे पहले हमें अप्रोच किया और हमारी बात को आगे पहुंचाने में खुलूस और एक नेक नीयती का मुजाहरा करते हुए हमारी बात आगे तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। और मैं ये उम्मीद रखूँगा, ये तवक्को रखूँगा कि बाकी दोस्त भी हमारी बात को आगे पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे और हुकूमत को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर हमें नहीं निकाला जाता तो हालात क्या पैदा हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पर सफ़र नहीं कर रहे, हमारी फैमिलीज़ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक किस्म के डिप्रेशन जैसा माहौल पैदा हो चुका है यहाँ पर भी और हमारे घरों में भी। हम जहनी मरीज़ बन चुके हैं इतना कि शाम तक अगर आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल हो जिसमें एक सिर्फ खौफ हो, तो आप जाहिर सी बात है जहनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली आपको लगता है कि जी आज या कल मैं भी उन भी आ सकता है। तो हुकूमत को यहाँ पर हम एम्बेसी को कॉल कहती है जी हम तो आपके साथ हैं, लेकिन हमें आगे से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही गवर्नमेंट की, क्या किया जाए, आगे का लाएअमल क्या है। वो अपने उस बयान पर स्टक हैं कि जी हम तो एवैक्यूएट नहीं करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, हम चीन के साथ दोस्ती का मुजाहरा करते हुए हम इन बच्चों को वहाँ पर छोड़ते हैं। तो मेरा हुकूमत से, जिन लोगों से, जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो लोग ये बयानात दे रहे हैं इस तरह के, देखें जज्बाती फ़ैसले अपनी जगह, दोस्ती यारी अपनी जगह, एक अकल का और समझदारी का तकाजा भी होता है कि आप अपने बच्चों को वहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये बात साबित करने के लिए कि आप चीन से दोस्ती करते हैं। आप अगर चीन के दोस्त हैं, आप उसको मेडिकल एड दें, आप उसको और इखलाकी सपोर्ट दें, आपसे जो बन पाता है आप वो करें। आप अपने डॉक्टर्स भेजें यहाँ पर, वो इनको ट्रीट करने में इनकी मदद करेंगे। आप यकीन मानिए हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को रखने की जगह नहीं है। आज ये बात मालूम हुई है हमें भी कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जगह हम मौजूद हैं, वहाँ इर्द गिर्द के जो चाइनीज़ हॉस्टल्स हैं उनको तक ये लोग हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। और यहाँ पर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम को भी ये सोच रहे हैं कि वो एक फ़र्ज़ी अस्पताल में, एक मतलब अस्पताली शक्ल में उसको कन्वर्ट करें ताकि वहाँ पर मरीज़ों को रखा जाए। तो आप ये देखें कि चाइना जैसे वेल डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जहाँ पर ना तो हॉस्पिटल्स की कमी है,
जहाँ पर ना तो किसी हेल्थ फैसिलिटी की कमी है, वहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा हो गया इन मरीज़ों का तादाद कि उनके पास जगह नहीं बच रही कि वो उनको कहाँ पर रखें। तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल को जहाँ पर हम मौजूद हैं अभी इस वक्त, जहाँ पर हम सेफ़ हैं, उनको भी वो भी इन्फेक्टेड हो जाएं और उनको भी, उनके हॉस्टल्स को भी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जाए। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हुकूमत वक्त या कि हुकूमती अरकान हमारी बातें नहीं सुन रहे तो एज़ अ कौम आप तो कम से कम हमें सपोर्ट करें। आप तो हमारी बात आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी बात आगे रख सकें और उन लोगों को बोल सकें कि जी हमें हमारे घरों तक वापस ले जाया जाए। जी अगर कोई सवाल और भी बाकी है तो मैं उसको जवाब करना चाहूँगा। बाकी इसके अलावा मेरी यही गुजारिश है और यही डिमांड है बस कि हमें यहाँ से निकाला जाए। और मैं सिर्फ ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बलूचिस्तान के उन 20 से ऊपर तलबा और तलबात के जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ यहाँ बैठकर। मैं सिर्फ, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये बलूचिस्तान के उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इसको सिर्फ इनफरादी तौर पर ना लिया जाए कि एक फ़र्द वाहिद ये आकर कह रहा है कि जी मुझे यहाँ से निकाला जाए या मुझे मेरे घर पर पहुँचाया जाए। मैं अपनी और पाकिस्तानी 2000 स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उन सब के जज्बात आप लोगों के सामने अल्फाजी सूरत में रख रहा हूँ। उसको समझना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, हमारी मदद करना और हमारी आवाज़ बनना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप एज़ अ कौम हमें सपोर्ट करें, एज़ अ कौम हमारा साथ दें और हमारी आवाज़ बने और हमें आगे तक हमारी बात रखने की हमें सपोर्ट करें। और मुझे यही कहना था बस, और मेरी डिमांड भी यही है कि हमें एवैक्यूएट किया जाए। बाकी अगर किसी को कोई किसी किस्म का भी कोई सवाल है मैं डॉक्टर अबाबकर बलोच से पूछना चाहूँगा। और बाकी तमाम दोस्त भाई जो ये लाइव देख रहे हैं उन सब से ये मेरी गुजारिश है कि अगर आपका कोई सवाल बाकी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरे फ़ोन लगित और मैं आखिर में एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया ताकि हम इसके ज़रिए अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा सकें और अपनी अपील और अपनी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने कर सकें कि हमें यहाँ से एवैक्यूएट किया जाए। हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, हम ज़हनी हवाले से बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।